The next one that we have is activity ratio. पहले तो गुड मॉर्निंग सर. आज देखो एकदम फ्रेश दिखे हुए, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को. आज तो मैं पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद ही उठेगा. ठीक है. एक्टिविटी रेशियो में अच्छा, बिफोर आई गो विद स्टार्ट विद दिस ना, मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊंगा अबाउट दी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके. तो लिटिल ग्रॉस प्रॉफिट. कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट? इट वाज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यस. माइनस व्हाट? COGS. अगर बुक खोल के देखना पड़े तो मतलब क्या है रे? Cost of goods, COGS, right? Now there's a formula for cost of goods also. ये तुमको पता है? तुम लोग मेरा लैंग्वेज खराब कर दिया है. एंड नाउ माय मदर इज कर्सिंग मी ऑफ माय लैंग्वेज. ये रे क्या होता है, क्या है, बे क्या होता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सर, मेरे वजह से नहीं हुआ है. मुझे उनकी डांट सुननी पड़ रही है. मैं हैव अ लुक एट दिस. कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला है. द फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक. नो. प्लस परचेजेस. This is the stock available. This is the goods available with you, and you're going to subtract the closing stock. इसको करने के बाद में आपको जो आंसर मिलता है ना, that is going to be a COGS. and जब भी आप ये subtract कर लोगे, see ये जो आपको आंसर मिला that is COGS. and when you subtract the sales with COGS, you get the answer that is going to be your gross profit. क्या कहते हैं इसको? नहीं समझा? पक्का? The problem with this is going to be an horror if you don't understand this. ये तो चलो मैंने आपके वर्टिकल फॉर्मूले दी, जो आपने पहले से पढ़ा है. हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेल्स. दिस इज रेवेन्यू. कॉस्ट प्लस द प्रॉफिट. ए बाबा इकडे देख. इज इक्वल टू सेल्स. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू. At times in the question they will tell you that profit is X% on cost. क्या बोलेगा वो? Profit is X% on cost. On cost. अगर ये situation रहा, so what you going to do is you will take cost as 100. You will take cost as 100. If they are saying 10%, so 10 will be your profit because 100 का 10% is 10. So you get the sales amount as 110. This is the equation that you will be making. ये equation बनाना है आपको. इसका क्या काम आएगा? It will that will understand when we'll do the practical question. But as of now, just remember this. If the question is telling you, I'm using a different pen, X% on sales. So sir, आप क्या करोगे मालूम है? You are going to take 100 sales का अमाउंट. कॉमन सेंस क्या बोला कि वॉट एवर द परसेंट से 10% ऑन, तो 10 रुपी विल बी योर प्रॉफिट. अरे यार 10% ऑफ 100 इज 10 ना. सो जो भी परसेंटेज बोला है इट विल बी द अमाउंट फॉर द प्रॉफिट. नाउ दिस विल बी व्हाट? 90. अरे यार नहीं समझा. अगर आपको यहाँ पे 100 दिया है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 90. वही बेसिक मैथ. दिस यू नीड टू रिमेंबर. कैन यू डू दैट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें अगर तूने जरा भी मिस्टेक किया ना, मैं कसम तुम्हारे नकल्स पे मार देना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे. पक्का? दिस इज द बेसिक्स. नाउ विल कम टू द एक्टिविटी रेशियो. सबसे पहला रेशियो जो हम लोग सीखने वाले वो है आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. द वेरी फर्स्ट रेशियो फॉर टुडे. What do you mean by it? वो समझाता हूं मैं. Throughout the year, you are doing the production, right? And
यू हैव स्टॉक का कुछ वैल्यू इन योर बिजनेस, ठीक है, एंड देयर इज एन एवरेज वैल्यू. वो क्या होता है? एवरेज वैल्यू. आप कभी भी अपना स्टॉक उठा के देखोगे ना, वो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही रहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट द बिजनेस एंड यू गॉट द स्टॉक ऑफ 100 रुपी, तो जैसे जैसे स्टॉक बिकता जाएगा ना, वैसे वैसे क्या करोगे आप? और स्टॉक खरीदते जाओगे. बिकॉज नाउ इफ आई एम हैविंग 10 शर्ट्स, ब्लैक शर्ट्स इन माई, मेरे शॉप के अंदर, इन माई शॉप, अगर आज आर्श आके 3 शर्ट्स परचेस करके लेके जाएगा ना, मैं और 3 शर्ट्स ऑर्डर कर दूंगा. बिकॉज कल को कोई दूसरा कस्टमर आया तो उसको शॉर्ट नहीं गिरना चाहिए. नहीं समझा? परफेक्ट, करेक्ट ना? सो माई स्टॉक इज ऑलवेज एन एवरेज विच इज देयर इन माई गोडाउन. इतना तो रहता ही है. ओके, दिस रेशियो tells me the relationship between the stock and a very important point, that is your cost that you have incurred for making the stock. For example, now have a look at this. If I am having 1000 rupees as my cost, okay, but this is the cost of goods sold for a year. मतलब 1000 रुपया मैंने खर्चा किया है पूरे साल भर स्टॉक को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए. और एवरेज, ऑन एन एवरेज मेरे पास में जो स्टॉक पड़ा होता है ना, वो से फॉर एग्जाम्पल 10 लेते हैं, 100 लेते हैं, 100 रुपी का स्टॉक तो पड़ा रहता ही है. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने पूरे साल भर में आई मैन्युफैक्चर्ड टाइम्स? नहीं समझा? पक्का? सो दिस ratio tells me the relationship between the cost of goods sold and the stock that I have, and the outcome tells me that how many times did I produce this units. नहीं समझा? total stock number. This is the Total stock 100. हाँ, And that is the cost of the product. yes, this is the closing stock, or I would say this is the average stock. So with this I can make the formula. The formula is inventory turnover ratio is equal to, you know what, it is going to be cost Of goods sold upon total number of no, upon the average stock, upon the average stock. आंसर. आपको एवरेज निकालना आता है. नाउ स्टॉक के अंदर एवरेज स्टॉक पता क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. नहीं सर, एवरेज निकाल रहे हो आप. ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2. सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक विल बी योर एवरेज स्टॉक. If only closing stock is given to you, no opening stock is given, तो closing stock will be your average stock. But if opening and closing दोनों दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्लस करके डिवाइड करना. वेरी गुड. तो यहाँ पे खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आई एम राइटिंग एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला या एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला. Do you understand this, Munna? Yes, sir. Can we just निकालो फाइल्स? हटो यहाँ से. हटो. अरे या. So that's the formula. पता? एंड COGS का तो आपको फॉर्मूला पता ही है. We just discussed. हो गया. लिख लेते एक बार यहाँ पे ना. What it is? Opening stock plus inventories Sir, stock is inventory रे बाबा. Opening stock plus purchases minus closing stock. will give you COGS. Yes, sir. क्या बात है यार. चलो, now we'll come to the questions. It is very easy, it is very basic. मजा आएगा आपको. आपका नहीं वाला, मुझे मजा आने वाला है. We'll take question number 1.